औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर फर्स्ट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने मीन, अरिथमेटिक मीन और सैम्पल मीन हमने फाइंड किया था कि हमारे पास हम मीन किस तरह फाइंड करते, सैम्पल मीन हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसी तरह हम अरिथमेटिक मीन को किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके मुताबिक हमने कुछ एग्ज़ाम्पल भी किए थे। आज हमारे पास ग्रुप डेटा है, यानी एक ग्रुप डेटा से हम मीन किस तरह फाइंड करेंगे। ग्रुप डेटा हमारे पास एक ग्रुप डेटा हमको दिया गया होगा, तो उसे हम मीन फाइंड करेंगे। मीन को किस तरह फाइंड करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी लार्ज, अगर हमारे पास एक क्लास है, उसका स्टूडेंट्स का डेटा हमको दिया हो, या मुख्तलिफ़ किस्म के एनुअल रिपोर्ट्स हो, उसके डेटा आपको दिया हो, या मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा आपको दे सकता है, यानी कि एनुअल रिकॉर्ड फाइंड करे, या सैलरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के टीचर्स है उसके, या मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स है उसके, या जो भी आपको डेटा दिया गया हो, यानी वो फाइंड करना है हमने। द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यही है कि हमारे पास एक क्लास है, यानी 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स है, यानी 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके तकरीबन 80 to 85 मार्क्स के दरमियान, यानी 80 to 85 स्टूडेंट्स के 80 to 85 के दरमियान ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा है जिसके 80 to 85 के दरमियान मार्क्स आ रहे, यानी वो 10 है। 85 to 90 तकरीबन 15 स्टूडेंट्स है जिसके एज के दरमियान मार्क्स आ रहे, या 70 87 है, या 88 है, या 89 है, यानी 85 to 90 के दरमियान उसके आ रहा है, यानी इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी मतलब यही है कि कितने स्टूडेंट्स है जो इसके दरमियान उसके मार्क्स आ रहे हैं, यानी 15 है, 15 इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। which is used to calculate the approximate values of descriptive measure is the identity of the observation is lost। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ द मीन। उसके बाद हमारे पास जो मीन आता है, यानी उसको हम फाइंड करते हैं। द ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास आर एज्यूम टू बी आइडेंटिकल विद द क्लास मिड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी हमारे पास कितने क्लासेस है, यानी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 7 क्लास है, 8 क्लासेस है, या 9 क्लासेस है, या 15 क्लासेस है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आपको क्लासेस दे सकते हैं। तो आपने वो जो हमारे पास जो क्लासेस आते हैं उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी जिसके 75 to 80 मार्क्स आ रहे हैं, यानी वो 50 है, और मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी एक स्टूडेंट्स है उसके तकरीबन 60 में यानी 6 पेपर है 1 to 6, तो उसके 560 मार्क्स आ रहे हैं, यानी 560 उसका किया है ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टूडेंट्स है उसके, यानी इसी तरह हम फाइंड करते हैं, तो उसको हम यानी उसका ऑब्जर्वेशन कहलाता है कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो यानी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी 80 to 85 फॉर एग्ज़ाम्पल 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो 10 स्टूडेंट्स अभी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है कि 80 to 85 हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसका मिड पॉइंट क्या है, 82.5 है। 75 to 80 आ रहा है, 75 to 80 हमारे पास 77.5, ये हमारे पास उसका मिड पॉइंट है, यानी हमने इसी तरह इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मिड पॉइंट बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब भी हमारे पास जो मिड पॉइंट आता है उसको टोटल ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करना है। फ्रीक्वेंसी वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर ईच क्लास। अब भी हमारे पास जितना हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली उसका ऑब्जर्वेशन हमारे पास जितने भी आते हैं उसका टोटल सम, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है या 100 स्टूडेंट्स है, उसके टोटल मार्क्स को हम ऐड करते हैं, तो उसको हम टोटल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर ईच क्लास एस
यानी हमारे पास जो डेटा होता है उसके लिए। दस इफ़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ के क्लासेस, अगर हमारे पास यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका के हो, यानी के मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल 8 क्लासेस आपको दिए हैं, तो वो हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी आ गया with midpoints x1, x2, x3 up to xk and a corresponding frequencies x1, f1, f2, f3 up to fk। अगर हमारे पास मिड पॉइंट x1, x2, x3 हो और फ्रीक्वेंसी हमारे पास f1, f2, f3 अप टू fk हो, तो हमारे पास सैम्पल मीन क्या होगा, x बार इज़ इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस अप टू fk xk डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fk। यानी हमारे पास अगर एक ग्रुप डेटा हो तो हमने उससे मीन को फाइंड करना है, तो हमारे पास जो मीन आता है वो हमारे पास इस फार्मूले के थ्रू होगा। तो उस फार्मूले को हम इसी तरह भी लिखते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी हमारे पास इसके इक्वल होगा, यानी जितना भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा, जितना हमारे पास मीन होगा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स, यानी टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कितने जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आते हैं, फ्रीक्वेंसी को टोटल हम एन कहते हैं कि हमारे पास ये टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड करना है और उस टोटल फ्रीक्वेंसी और हमारे पास जो मीन आता है उसको उसका प्रोडक्ट लेते हैं और हमारे पास जितने भी फ्रीक्वेंसी आते हैं उसको हम ऐड करते हैं और उस पर डिवाइड करते हैं। यानी गुरा मिसराचे कला है व ग्रुप डेटा मिस्टरस कड़ी शवी दे अगेना मिजो मीन फाइंड कवी de agena che kala min find kavi no de age de pura misra yani ar yo chi yo equation yani sakes ma khash yo tashay kharbuse de age de pura khpalai ba formula judi no gura de misra yo group data do de age de pura mijo mean find kavi ozo de group data de mi pura mi che kala mean find kavi la kasarange mi che sample mean find ka arithmetic mean mi find ko agena ila mean mi find ko दाशाई de group data de pura mijo mean find kavi chura de misra yo group data ras kadi shvi khuda gena mijo mean sarangi find kavi पाक से गुरा मिश्ता मुख्तलिफ किस्म के डेटा रस कड़ी शवी भी चे युवा डेटा तुता देर को दे अगेना तो मीन सरंगे फाइंड कवे, यानी फॉर एग्जांपल दे 10 क्लास स्टूडेंट्स भी 100 स्टूडेंट्स भी तुता देर कड़ी शवी चे 100 स्टूडेंट्स भी एदगे तत्राई का मीन फाइंड का और दगे फ्रीक्वेंसी चे कीमा दो मुख्तलिफ किस्म के फ्रीक्वेंसी तुता देर कड़ी शवी भी चोस 10 students थी 10 students थी दगे दे 70 to 75 मार्क्स अराउंड दी उस द 10 students की कीमती दा तशाई शुआ फ्रीक्वेंसी शुआ तुसरा दाशाई 80 to 85 दी 80 to 85 सुमरा दी 15 उस द 15 की कीमती दा तुसरा तशाई शुआ फ्रीक्वेंसी शुआ, यानी दा तत्सवी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आई आमिर सवा की जकीम एमिर सरा वैल्यूज अराउंड फॉर एग्जांपल द टोटल जो सुमरा आमिर सरा दई मार्क्स अराउंड भी, यानी सुमरा खदे दई मार सर रौंदी आमिश टोटल सव कियो 8 की, यानी आमिश टोटल 8 की नो आमिश सर तशाई शियो टोटल ऑब्जर्वेशन शी, यानी सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इमिश सर रोशी या दगे डेटा पाना बाद सव की मीरो चकिम इमिश सर मीन वी मीन फाइंड की मीन बाद मीर सव की चकला दे मीर सर यो क्लास वी दे अगे कीम एमिर सरा मिड पॉइंट भी उस फॉर एग्जांपल दे मिर सरा दे द मिड पॉइंट यानी जे कीम क्लास था, यानी फॉर एग्जांपल 80 to 85 दा 80 to 85 एमिर सरा मिड पॉइंट था शायद 82.5 सीधा शायद 70 to 75 सीधा 72.5 एमिर सरा रोशी दाशाई 75 to 80 दी दा मिर सरा 77 to 77.5, यानी दा शायद दरोशी टोटल एमिर सरा फ्रीक्वेंसी रोशी उस मिर सवा की दगना द यानी सॉरी मिड पॉइंट रोशी द मिड पॉइंट से कीम दा मिर सरा जो सुमरा का ऑब्जर्वेशन अराउंड दी अगे सरा सवा की मल्टीप्लाइड की, यानी प्रोडक्ट की वसरा ओखली द कीम प्रोडक्ट से मिर सरा रोशी द मिर सवा की मखशे से कीम एमिर सरा यानी मिड पॉइंट यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड पर आग से मिर सवा की एक्चुअल वैल्यूज सरा सवा की मल्टीप्लाइड की नो फ्रीक्वेंसी वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी शकीम एमिर सरा फ्रीक्वेंसी रौना भी दा मिर सरा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी देता शी दे सम ऑफ
ऑब्जर्वेशन यानी ए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ए मिसरा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी यानी कि कीमत ए मिसरा वैल्यू रौनवी फॉर एग्जांपल फर्स्ट द फ्रीक्वेंसी ना दा मिसरा द तशी कि कीम ऑब्जर्वेशन ए मिसरा रौनवी द अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इक्वल भी also the मिसरा की में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी अक्सर मिसरा के क्लासेस फॉर एग्जांपल यानी मुख्तलिफ क्लासेस ये दर कड़ी हुई 7 क्लास ये दर हुई 8 क्लासेस ये दर हुई 9 क्लासेस वे दर हुई या 15 क्लासेस भी यानी मुख्तलिफ किस्म के डेटा मंदे डिपेंड भी दुलता नुचे कीम एतुसरा मीट पॉइंट्स भी यानी एतुसरा सुमरा मीट पॉइंट राउंडी वागेना अलावा तुसरा सुमरा फ्रीक्वेंसी राउंडा दो दाव तो सके मल्टीप्लाइड के सरा दाव टोटल तो मल्टीप्लाइड के उपतशी मंदे फ्रीक्वेंसी मंदे वे तशाई के डिवाइड के यानी फ्रीक्वेंसी मंदे वे डिवाइड के नुगुरा चे मिसरा कीमा फ्रीक्वेंसी उकीम ए मिसरा मीट पॉइंट राउंडा यानी हमारे पास जो मीट पॉइंट और हमारे पास जितना भी फ्रीक्वेंसी है मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को हमने मल्टीप्लाइड करना है उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड करना है और उस पर डिवाइड करना है यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को हमने मल्टीप्लाइड करना है यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट मिड पॉइंट सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड मिड पॉइंट थर्ड फ्रीक्वेंसी थर्ड मिड पॉइंट इसी तरह अप टू सो ऑन इसको हमने ऐड करना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेकंड फ्रीक्वेंसी थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन इसको हमने ऐड करना है अभी हमने इसको ऐड करना है और उस पर डिवाइड करना है यानी फ्रीक्वेंसी एफ आई डाटा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन यानी हमारे पास जितना भी फ्रीक्वेंसी आता है और जितना भी हमारे पास मिड पॉइंट आता है उसको मल्टीप्लाइड करते हैं और उसके बाद हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उस पर डिवाइड करते हैं ओके अभी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल को हमने फाइंड करना है कि हमारे पास एक डेटा दिया गया है कि आपने इसको फाइंड करना है कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एप्पल्स यानी मीन वेट हमने फाइंड करना है ऑफ एप्पल्स फ्राम द डेटा यानी हमारे पास एक डेटा है उसमें एप्पल्स है मुख्तलिफ़ किस्म के रेट्स उसने बताया है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के रेट है इसके directly from the observation values from the group data into a frequency distribution अभी हमारे पास यानी ग्रुप है ग्रुप डेटा उसने दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये और ये आपने वो फाइंड करना है उसका मीन फाइंड करना है यानी वेट मीन फाइंड करना है हमने तो हमारे पास फर्स्ट का वेट जो है हमारे पास 65 टू 84 जो हमारे पास आ रहा है यानी हमको ग्राम्स में दिया है कि 65 टू 84 ग्राम्स जो वेट है इसका एक्चुअल सम हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास कितना है 695 और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 9 है उसके बाद 85 टू 104 जो हमारे पास सेकेंड इंटरवल आ रहा है उसका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 974 इसी तरह 105 टू 124 के 1919 इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 17 है इसी तरह 125 और 144 का जो हमारे पास आ रहा है एक्चुअल सम हमारे पास हो वो 1325 है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है इसी तरह हमारे पास 145 और 164 का जो हमारे पास एक्चुअल सम है वह 766 है और फ्रीक्वेंसी 5 है इसी तरह 165 और 184 का जो हमारे पास वेट है उसका ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 716 आ रहा है हमारे पास इसी तरह 185 और 204 का जो हमारे पास एक्चुअल सम है वह हमारे पास 956 है और फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है अभी हमारे पास वेट मीन हमने फाइंड करना है वेट मीन हमारे पास जो हमने फर्स्ट क्लास में लेक्चर में हमने किया था उसी तरह हमने फाइंड करना है उसको तो हमारे पास वेट मीन यानी फर्स्ट का इंटरवल का हमारे पास 77.2 आ रहा है इसी तरह 94 सेकंड का आ रहा है इसी तरह 112.9 थर्ड का आ रहा है 132.5 फोर्थ का आ रहा है 153.2
फिफ्थ का आ रहा है। इसी तरह यानी जो भी हमारे पास हो मुख्तलिफ इंटरवल यानी 6 का हमारे पास हो 179 आ रहा है और 7 का हमारे पास हो 191.2 आ रहा है। अभी हमारे पास हो यानी सम और फ्रीक्वेंसी को हमने मल्टीप्लाइड करना है। यानी हमारे पास हो फर्स्ट का किया गया हमारे पास हो जो हमारे पास हो आ रहा है हमारे पास हो 694.8 हो। इसी तरह सेकंड का 947 आ रहा है। थर्ड का हमारे पास हो 1919.3 आ रहा है। इसी तरह फोर्थ का हमारे पास हो 1325 आ रहा है। इसी तरह फिफ्थ का हमारे पास हो 766 आ रहा है। इसी तरह सिक्स का हमारे पास हो 716 आ रहा है। इसी तरह 7 का हमारे पास हो 956 आ रहा है। उसके बाद हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट को हम 65 और से 84 के दरमियान हमारे पास हो मिड पॉइंट, यानी हमने 65 और 84 को ऐड करना है। उसके बाद 2 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास हो मिड पॉइंट इसका क्या आ रहा है 74.5 आता है। इसी तरह 85 और 104 को ऐड करते हैं, इसका जो हमारे पास मिड पॉइंट आता है वो हमारे पास हो 994.5 आता है। इसी तरह टोटल को इसी तरह हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास हो फ्रीक्वेंसी और हमारे पास हो मीन जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास कैसा आएगा, यानी हमारे पास हो मिड पॉइंट और इसका फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास हो आता है। यानी हमारे पास हो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 9 है और सेकंड हमारे पास जो मिड है मिड 74.5, इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं उससे हमारे पास फर्स्ट का वैल्यू 670.5 आ रहा है। 10 और 94.5 को मल्टीप्लाइड करते हैं उससे हमारे पास 945 आता है। इसी तरह टोटल को हमने इसी तरह मल्टीप्लाइड करके हमारे पास एफ आई और एच की वैल्यू आएंगे। अभी हमने फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हमारे पास जो एक्चुअल सम है हमने उसका सम करना है। तो हमारे पास उसका सम 7324 आता है। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी को टोटल हमने ऐड करना है तो हमारे पास 60 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमारे पास एफ आई एक्स आई को हमने फाइंड करना है। एफ आई एक्स आई हमारे पास कितना आ रहा है 7324.1 आता है। तो हमारे पास सम और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने आ रही है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और हमारे पास मिड पॉइंट उसको हमने यानी जो मल्टीप्लाइड किया था उसको हमने उसका सम करना है। उसके बाद हमारे पास उसकी जो वैल्यू आ रही है 7350 हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरह हमने ये फाइंड करना है ये डेटा। उसके बाद solution given that the table values from ungrouped डेटा। अभी हमारे पास दो किस्म के डेटा होंगे, एक ग्रुप्ड वैल्यू डेटा होगा और दूसरा हमारे पास अनग्रुप्ड। अगर आपने ग्रुप डेटा की जो आपको अच्छा लगे उससे फाइंड करें। अगर आपको अनग्रुप्ड जो कैलकुलेशन है उससे आपने फाइंड करना है तो उससे फाइंड कर लें। वी कैलकुलेट द मीन वेट एक्स बार। अभी हमने मीन वेट फाइंड करना है यानी एक्स बार को फाइंड करना है डायरेक्टली फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़। जो हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू आते हैं विच 8 to 7,324 आते हैं हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन। यानी हमारे पास और टोटल जो हमारे पास आ रहे हैं 695 947 1919 1325 766 716 956 इस टोटल का सम करना है। हमारे पास ये 7324 के इक्वल आ गए।
उसके बाद हमने किया फाइंड करना है मीन वेट फाइंड करना है। मीन वेट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी हम अगर अनग्रुप्ड वैल्यू से हम फाइंड करते हैं तो उसको हम इसी तरह फाइंड करेंगे समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। अभी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे पास 60 आ रही है और हमारे पास एक्चुअल सम हमारे पास कितना आ रहा है 7324 हमारे पास आ रहा है। तो 7324 डिवाइड बाई 60, तो हमारे पास कितना आ गया 122.07 ग्राम्स हमारे पास यानी इसकी जो वैल्यू है यानी वेट मीन हमारे पास 122.07 ग्राम्स आ गए। यानी हमारे पास जो डेटा था वो ग्राम्स में था, यानी हमारे पास जो वेट थे वेट हमको ग्राम्स में दिए गए थे। तो इसी तरह हम इसको ग्राम्स में फाइंड करेंगे। दिस इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ द गिवन डेटा, यानी हमारे पास जो मीन आ गया इस डेटा का ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट वी फाइंड द मीन वेट एक्स बार बाई मल्टीप्लाइंग द एक्चुअल मीन of the observation in any class by the corresponding frequency, adding the products and then divide by n। अभी हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी में हमने फाइंड करना है उसका मीन, यानी हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका मीन हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो हमने किसी तरह करना है द एक्चुअल मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन एनी क्लास, यानी हमारे पास जो एक्चुअल मीन हमारे पास आ रहा है जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आते हैं उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना आ रहा है, एडिंग द प्रोडक्ट्स, उसका जो प्रोडक्ट्स है हमने उसको ऐड करना है एंड डिवाइड बाई एन, और हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी पे हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो हमारे पास कितना आ रहा है 7324.1 डिवाइडेड बाई 60, तो उससे हमारे पास कितना आता है 122.07। यानी अगर हमारे पास मीन हमने सैम्पल मीन फाइंड करना हो तो उसका हमारे पास सेम, यानी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी अगर आपसे मांगा हो तो फ्रीक्वेंसी का वही आ रहा है, यानी दोनों का सेम रिज़ल्ट आ रहा है, यानी रिज़ल्ट सेम आ रहा है लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया हो कि आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी के जो फार्मूला था फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यही है। अगर आपको सैम्पल दिया गया हो यानी सैम्पल मीन आपने फाइंड करना है तो सैम्पल मीन को हम उसी तरह फाइंड, यानी फर्स्ट हमने जो यही फर्स्ट वाला किया है उसी तरह हम फाइंड करते हैं। अगर आपको ग्रुप डाटा दिया गया हो यानी ग्रुप डाटा से आपने फाइंड करना हो तो ग्रुप डाटा से आप किस तरह फाइंड करेंगे। Here we calculate the weight from group data assuming all the observation in any class are identical with the midpoint of that class. The sixth column consists of all the class midpoints xi and the products are given in the column 7। अभी हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसी आता है उसको हम मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्लास 7 हमारे पास नेक्स्ट यानी फाइनल जो हमारे पास क्लास आ रहा है हमारे पास वो क्लास आएगा। तो उसको हम यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को हम मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी हमारे पास जितना भी वैल्यू हमारे पास आ रहा है यानी 7350 हमारे पास जो आ रहा है उसको हम यानी फाइनल 7 क्लास यानी 7 कॉलम हमारे पास जो आ रहा है यही हमारे पास होगा। तो उसके बाद हमारे पास मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 7350 डिवाइडेड बाई 60, तो उससे हमारे पास 122.5 ग्राम्स आ रहा है, यानी हमारे पास सेम तकरीबन सेम आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली सेम फ्रॉम ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, यानी दोनों हमारे पास सेम आ रहा है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मीन्स यही है कि हमारे पास पॉइंट में थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन दोनों तकरीबन सेम होंगे। अच्छा,
एग्जांपल सो यही چې ګوره امیر سره ګوره چې کیمو میر یو ویټ مین فایند کوي مین ویټ میر څرنګه فایند کوي یعنی فار ایگزامپل د میر سره ایپلز دی د هغه میر سره ډیټا راس کړی دو چې ډاټا راس کړی دو چې اوسو میرو د ایپل مختلف قسمه قیمت دي یا تشای در کړی شوی دي هغه د پراتو ته انټرول در کړی شوی دي فریکوینسی یہ در کړی شوی دو یعنی هغه نو ته څرنګه فایند کوي یعنی تو ته مختلف قسم کا ډیټا در کړی شوی هو هغه نو تو ته خپل فریکوینسی در کړی شوی وي فریکوینسی تو ته دروي او هغه سره تو ته کلاس انټرول دروي ابزرویشنز دروي سره نو هغه نو ته یعنی مین فایند کوي تو مین څرنګه فایند کوي یعنی چې میسره کیمو ټیبل لای टेबल वक्स यानी कि मिसरा टेबल से वेट्स 65 84 सुमरा राउंडी 85 104 सुमरा राउंडी 105 124 पमियान से सुमरा राउंडी 125 144 पमियान से सुमरा सरा राउंडी यानी एदगे सुमरा समर सरा राउंड आई कना यानी फर्स्ट वाले मिसरा 695 दाई 947 दाई सेकंड 1919 دا थर्ड यानी دا چې څومره دی امیر سره ابزرویشن اوس ګوره د ټوټل ابزرویشن چې امیر سره څومره راوندي دا امیر سره وکي ټوټل سم مې وکي دغه ټوټل سم مې وکي امیر سره څومره روایو 7324 امیر سره روای اوس ګوره دغه امیر سره خپل ار یو انټرول دی ګوره امیر سره خپل غوښه فریکوینسی تاس کړی شوی دو فریکوینسی امیر سره کړی شوی دو بیا په ان بعد امیر سره وکي فریکوینسی امیر ټوټل 8 کی سره फ्रीक्वेंसी मीर 8 की फ्रीक्वेंसी चकला मीर 8 कड़ा मीर सरा 60 रोला पा आना बात गोरा मीर सरा तशाइदाई मीन वेट ताई मीन वेट मीरो चकीमा फार्मूला मीर मक्शे पदाना मक्शे यानी लेक्चर से कड़ी हुआ पा तरीका मंद मीर फाइंड की यानी सैंपल मीर मीन सरंगे मीर फाइंड को वो दे वेट ते पूरा मीरो फाइंड की नो आज कला मीर फाइंड की पा तरीका मंद टोटल ना मीर दा मीन वेट रोबुसियो पाना बाद मीर सवा की फ्रीक्वेंसी हो चेकिम एमिर सरा मीन वेटर राउंड में मीर सवा की मल्टीप्लाइड की सरा गना मीर सरा पहले वैल्यू रोजियो चे मीर सरा सुमरा हो यानी एदाई मीन रोजी यानी सुमरा हो मीन एमिर सरा रोजी मीर सरा तशाइदा यो 7324.1 रो तो यानी द टोटल मीर सम की एदगे ऑब्जर्वेशन यानी एदगे ना मीर सरा दमरा वैल्यू रोजी पाना बाद मीर मिड पॉइंट फाइंड करी मिड पॉइंट मीर तसीना फाइंड करी गुरा चे मीर सरा की वेट्स रस कड़ी शवी दी 65 to 84 यानी दा मीर द्वारा सव की सरा एडीए की ऊपर टू मंदे डिवाइड की नो मीर सरा तशाई रोशी फर्स्ट ना 74.5 रोशी सेकंड 85 100 यानी 104 जकीम दी दा मीर सरा 8 की उदा पर टू मंदे मीर डिवाइड किया दगा ना मीर सरा 94.5 रोशी बिया मीर 105 124 सरा 8 की ऊपर टू मंदे डिवाइड की दगाशाई 125 144 यकीम दी मीर सरा 8 की ऊपर टू मंदे डिवाइड की दगाशाई 145 164 दा सरा 8 की ऊपर टू मंदे डिवाइड की यानी द टोटल जो सुमरा दी मीर 8 की मुदगा ना मीर सरा शाय रोजी मिड पॉइंट रोजी बिया मीर फ्रीक्वेंसी वो मिड पॉइंट यकीम दी सरा मल्टीप्लाइड की मीर सरा एफ आई एक्स आई यकीम लास्ट वैल्यू दो दा मीर सरा टोटल ना रोजी नुगुरा दे टोटल ना मीर सरा दगाशाई अखपल गोशाई साइड तवे सरा दगाशाई फाइंड कावे आखिरी मीर सरा द टोटल जो सुमरा खे मीर सरा वैल्यूज रोशी दा मीर टोटल सो की एदगे सम की यानी जमा की द टोटल वैल्यू सरा जमा की एदगे ना मीर सरा सुमरा रोशी 7350 वैल्यू मीर सरा रोशी सही शवा नुमीर दादे ग्रुप ना फाइंड की ग्रुप डेटा ना मीर फाइंड की उस द्वे वैल्यू मीर तरस कड़ी शवी यानी यानी द्वे तरीके सरा तो फाइंड कवाई शे युवा मीर सरा ग्रुप तो डेटा सरा फाइंड कवाई और दुआ मीर सरा अनग्रुप डेटा सरा मीर फाइंड कवाई फर्स्ट का चरे मीर वेट मीन फाइंड कवाई दे तशीना दे अनग्रुप वैल्यू सरा नो अनग्रुप तो वैल्यू दे पूरा मीर सरा सवा की जो सुमरा खदे मीर सरा वेट्स दी यानी चेक सुमरा ख मीर सरा ऑब्जर्वेशंस दी ऑब्जर्वेशन ऊपर आना बाल से मीर सरा सुमरा ख फ्रीक्वेंसी दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी दा मीर सरा ट्राई रोशिया सैंपल वेट मीन रोशिया मीर सरा नो मीर सरा ट्राई दाई 7324 चे मीर सरा फर्स्ट सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मीर सरा राउंड दी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी दा हुआ के एदगे ना मीर सरा ट्राई रोशी 122.07 ग्राम जो मीर सरा रोशी ओ कचरे पदाना बादो मीर सवा की फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी मीर फाइंड कवी सरा फ्रीक्वेंसी पर तरीका सरा मीर सरा चकला फाइंड कवी फ्रीक्वेंसी मीर सरा जकीम फाइनल कॉलम जे मीर सरा रोगलाई दाई 7350 डिवाइडेड बाई जो सुमरा मीर सरा फ्रीक्वेंसी दो यानी फ्रीक्वेंसी
چې امیر سره څومره راونه دو 60 راونه دو نو امیر په 60 باندې دای سو کیو ډیوایډ کی نو هغه نه امیر سره څومره روشیو 122.07 یعنی کا چر امیر سیمپل اونلی فایند کوي مین امیر سره سیمر راوند د فریکوینسی د بیره امیر سره سیم یعنی دواړه امیر سره د سیمپل د بیره هو او د فریکوینسی د بیره هو دواړه امیر سره سیمر راوند دوام کا چر امیر په ګروپ ډیټا سره فایند کوي ګروپ ډیټا سره امیر سره کی چې کیم امیر سره میډ پوینټ درېمی میډ پوینټ امیر فایند کی پانه بعد فریکوینسی امیر تاسو مرز کړی شي فریکوینسی امیر فایند کی بیا میډ پوینټ او فریکوینسی سره ملټیپلایډ کی اگر امیر سره کی کیم کالم روشي یعنی فائنل کالم چې کیم دای امیر سره اف ای ایکس ای چې کیم کالم امیر سره راوندای فائنل نو دا امیر سره کیو ملټیپلایډ کی سره یعنی دا امیر سره روشي اف ای ایکس ای نو دا چې څومره ویلیوز امیر سره روشي دا ټوټل میج 8 کی اوس دا ټوټل میج 8 کی نو ډیوایډډ بای ان یو کی نو امیر سره څومره راونه دو 7350 ډیوایډډ بای 60 یعنی چې کیم امیر سره فریکوینسی تھرڈ کالم امیر سره راوندای نو په دا باندې امیر سره کیو ډیوایډ کی نو امیر سره ډیوایډ کی امیر سره تشای روشي 122.5 گرامز روشي نو امیر سره چې کیمو کوېسچن مطلب دا غدای چې ګورا کیم امیر سره کا چې امیر په ګروپ ډیټا سره فایند کوي یا ان ګروپ ډیټا سره د امیر سره چې کیم ریزلټ تر درې ریزلټ سیمر سی یعنی اپروکسیمیټلی ایکوال وی دواړه ول خو د امیر سره چې کیمو فریکوینسی راونه دو غاټو ډیپند پته شي باندې فریکوینسی باندې وی چې ګورا امیر سره فریکوینسی څومره راونه دو میرو فریکوینسی ته زیو ته توجه وي هغه نه علاوه امیر میډ پوینټ کیم دای میډ پوینټ باندې زیو ته ډیپند وي چې امیر سره میډ پوینټ کیمه طریقه سره روشي نو هغه نه امیر سره فریکوینسی ډاټا میډ پوینټ چې کیم دای هغه نه امیر سره ایکچوال ویلیوز روزي ایکچوال ویلیو چې کیم امیر په ټوټل فریکوینسی باندې ډیوایډ کی د امیر چې کیم نن کلاس و دا اینډ ته ورسېدو ان شاء الله چې کیم نیکسٹ کلاس تای په دا شو بیا